हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में जानने में। तो पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा। लास्ट टाइम पर हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकलता है वही आपका इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रोस प्रॉफिट। अगर ग्रोस लॉस होगा तो वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा टू ग्रोस लॉस। ठीक है। अब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तो हम सब कुछ चार्ज कर चुके थे। अब आपके एक्सपेंसेस रहते हैं कौन से? ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर इसके अलावा आपकी कोई इनकम आ रही है या आप एक्सपेंस कर रहे हो, वो सब हम किस में दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके पास परफॉर्मा भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आप दिखाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आपका क्या क्या आएगा? ऑफिस रेंट हो गया, सैलरीज कोई दे रहे हो स्टाफ को, ऑफिस लाइटिंग हो गई, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, कोई लीगल चार्जेस हैं, ये सब आपके किस में आएंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस के आएंगे, अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपके आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो आपको गुड्स को बेचने के अंदर खर्चा आया है, जैसे कैरेज ऑन सेल्स और वो सब हमने किए थे ना, वो सब आपके आएंगे। यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कोई सेल्स करवाने के लिए कमीशन पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, कोई मिडिल मैन डाल रखा है उसको, कोई बेड डेट्स हो गए, आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया तो उसके ऊपर टैक्स पे किया, पैकिंग चार्जेस है, डिलीवरी मैन एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके किस में आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर। और लास्ट में आते हैं आपके टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस का मतलब होता है कोई भी छोटी मोटी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे किसी को डिस्काउंट अलाउड किया, हमको खर्चा हो गया, वो यहाँ दिखाएंगे। रिपेयर्स हैं, डेप्रिसिएशन है, और जो अदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। और इनकम के अंदर हम देखें, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा ग्रोस प्रॉफिट से। इसके अलावा आपको कुछ भी कमीशन रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रहा है, या फिर आपको कोई भी डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी इनकम, किसी भी तरह की इनकम आ रही है तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर से वही करेंगे कि अगर आपकी इनकम ग्रेटर है एक्सपेंसेस से तो आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और अगर आपके एक्सपेंसेस ग्रेटर हैं इनकम से तो आपका क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस। ये जो आपका है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये आपका ट्रांसफर होता है थर्ड अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर। आपका सेकंड अकाउंट इतना ही होता है कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को ट्रांसफर करते हो, उसके बाद आपके कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्सपेंसेस आपके सब डेबिट होते हैं। और आपकी कोई भी अगर इनकम आ रही है, कमीशन आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वटएवर जो भी आएगा वो आपकी कहाँ आ जाएंगी? क्रेडिट के अंदर, क्योंकि आपकी इनकम सारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। और लास्ट में जब हम इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या फिर नेट लॉस हुआ। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपका कौन से अकाउंट में जाएगा? आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 11, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है ग्रोस प्रॉफिट 10,52,500। जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे अभी भी हम निकाल कर आए हैं, वही वाला क्वेश्चन है, उसी के आगे बनाएंगे। बाय ग्रोस प्रॉफिट 10,52,500। उसके बाद जी आपको बताते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऑफिस के अंदर होते हैं, सेल परचेज में आपने लगाए हैं। ट्रेड एक्सपेंस दिखाएंगे कितने के हैं? 10,000 के। देन नेक्स्ट है आपके कैरेज ऑन सेल्स, वो वहां हम नहीं दिखाते तो उसको यहाँ दिखाएंगे। कैरेज ऑन सेल्स कितनी है आपकी? 50,000 की। देन नेक्स्ट है आपकी ऑफिस सैलरीज, ऑफिस के खर्चे हैं वो भी यहीं दिखाएंगे। ऑफिस सैलरीज कितनी है? 79,000। नेक्स्ट है आपकी पोस्टेज, कोई भी आपको पोस्ट करनी होती है या कुछ भी होता है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, ये आपके आएंगे 3600। उसके बाद आपके हैं पोस्टेज के बाद ऑफिस रेंट 37,500 टू रेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जी लीगल चार्जेस, कोई भी लीगल चार्जेस हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। ये भी आपके ऑफिस के खर्चे हैं, क्योंकि सारा जो संभाला जाता है वो ऑफिस में ही संभाला जाता है। 2,000 रुपीज। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस होती है आप अपने अकाउंट्स को क्रॉस चेक करवा रहे हो, उसके लिए फी पे की है आपने, वो है आपकी 8,000 रुपीज। डोनेशन पे की है आपने, वो दिखाएंगे टू डोनेशन, कितनी है आपकी? 5,500।
नेक्स्ट है सेंड्री एक्सपेंसेस, वो भी यही दिखाएंगे, बहुत सारे मिले जुले एक्सपेंसेस हैं। सेंड्री एक्सपेंसेस 1800। देन है सेलिंग एक्सपेंसेस, वो दिखाएंगे 26,600। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड, आपका खर्चा है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो है आपका 15,000 रुपीज, वो दिखाएंगे। लाइटिंग का लगा है, टू लाइटिंग कितना है आपका 3900, वो दिखाएंगे। कमीशन रिसीव्ड, अब आपको इनकम आ रही है तो हम वो यहां दिखाएंगे। कमीशन रिसीव्ड कितने की हुई है 4200 की। देन बेड डेट्स, आपके खर्चे हैं वो भी यहीं आएंगे, टू बेड डेट्स। पैसा डूब गया आपका, कितना है 6000 का। देन डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो हम क्रेडिट वाली साइड ही दिखाएंगे, 3000 रुपीज का आपको इनकम हो गई। देन है इंटरेस्ट ऑन लोन, आप पे कर रहे हो तो वो यही आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है आपका 11,000 का। देन स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपके एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस में आ जाएगी। मिसलेनियस इनकम आपकी यहां आएगी, बाय मिसलेनियस इनकम कितनी है 2500 की, वो दिखा देंगे। देन है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वाले तो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, वो हम वही दिखाते हैं। अनप्रोडक्टिव आपके यही आएंगे और उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यही आएंगे। उसके बाद हम टोटल करेंगे, पहले इनकम का एंड देन एक्सपेंसेस का। अगर एक्सपेंसेस का टोटल कम आ रहा है तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो डिफरेंस आएगा वो आ रहा है 7,50,800 का, तो वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये आगे इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। दो अलग अलग आइटम्स होती हैं, जैसे हमने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को चार्ज करके क्या निकाला, ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, अगर सिर्फ हम वही चार्ज करें तो आपका निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके अलावा भी जो आपके इनकम हुई है या एक्सपेंसेस हुई हैं आप वो चार्ज करते हो, जो अदर एक्सपेंसेस या इनकम है, तो आपका निकलता है नेट प्रॉफिट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स, इसके अंदर ही आपको दे रखा है जैसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है आपको कहीं पे बिजनेस में पैसा लगाना है, आपने नहीं भी लगा रखा होगा तो भी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर जाता है। इसके अलावा अगर हम कहीं इंटरेस्ट दे रखे हैं लॉन्ग टर्म लोन पे, आप इंटरेस्ट दे रहे हो लॉन्ग टर्म लोन, अगर लोन नहीं ले रखा होगा तो भी आपका बिजनेस चलेगा, आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अलग से दिखाते हैं नॉन ऑपरेटिंग में, और आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं पहले आप चार्ज करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। उसी तरह से ग्रोस प्रॉफिट को जैसे हमने आगे ट्रांसफर किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे यहाँ, और जो उसके अलावा अदर इनकम्स है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जब हम उनकी एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल जाता है। नेक्स्ट आपकी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने चैप्टर नंबर 6 में भी की थी, अकाउंटिंग इक्वेशन जब की थी। परफॉर्मा क्या होता है आपका, आपकी बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है, ये होती है आपकी एसेट साइड्स एंड इधर आती है आपकी लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जो भी बिजनेस की है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता है तो आप इजीली कर लेंगे। इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इलस्ट्रेशन 14 है प्लांट एंड मशीनरी। आपके पास मशीनरी है, फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, तो वो आपकी क्या है, एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 8 लाख रुपीज की। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके पास पड़ी है तो आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी एसेट होती है। कितने की है, 6 लाख की। देन थर्ड आपके पास फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो ये कितने का है, 1,50,000 का। कैश इन हैंड है, आपको खर्चे पे करने में हेल्प होगी, कैश इन हैंड आपके पास 20,000 का। देन नेक्स्ट है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बैंक में इतने पैसे नहीं थे जितने आपने निकलवा लिए, ज्यादा निकलवा रखे हैं, पे करने पड़ेंगे, वो आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो कितना है, 1,80,000। देन BR एंड BP दे रखी, सॉरी डेटर एंड क्रेडिटर दे रखी हैं। डेटर हमारे डेबिट होते हैं,
एंड क्रेडिटर आपके क्रेडिट होते हैं। तो डेटर का बैलेंस है आपका 3,20,000, डेटर 3,20,000 आपकी एसेट्स होती हैं क्योंकि पैसा आएगा। क्रेडिटर्स आपने जिनको पे करना है वो आपकी लायबिलिटी होगी, वो है आपके 2,40,000 रुपीज। उसके बाद बीआर एंड बीपी सेम है कि आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे, क्रेडिट परचेज सेल की थी उसके लिए बीआर बीपी बनाया है। तो बीआर आपके हैं 1 लाख के और बीपी है 60,000 के। बीआर मीन्स पैसा आना है, बीपी मीन्स पैसा पे करना है। क्लोजिंग स्टॉक है आपकी एसेट है, फ्यूचर अगले साल सेल कर सकेंगे हम, उससे प्रॉफिट कमा सकेंगे, 4 लाख रुपीज। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसा लगा रखा है उससे आपको इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी 80,000 की। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल, कैपिटल आपकी लायबिलिटीज वाली साइड आती है, हमें पता है 15 लाख रुपीज। देन नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल में से लेस हो जाती है क्योंकि ओनर क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो ड्रॉइंग्स को लेस करेंगे, कितने की है 1,30,000 की। और लास्ट है नेट प्रॉफिट, वो आपके कैपिटल को बढ़ा देगी, तो नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, आपकी कितने की है 6,20,000 की। अभी आप 15 लाख की कैपिटल नहीं दिखाएंगे, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आप दिखाएंगे कि आपकी कैपिटल कितने की बनती है। जैसे 15 लाख में से 130 माइनस कर देंगे, आपका आएगा 1370 और उसमें 6,20,000 प्लस कर देंगे, आपका आएगा 19,90,000 रुपीज। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपका बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तब तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक की है। तो इस तरह से आप बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का परफॉर्मा था। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जिसके अंदर हम तीनों अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी, P&L भी और बैलेंस शीट भी। इलस्ट्रेशन 15 ही करते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं स्टॉक। आप एक ही टाइम पर इकट्ठा स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 20,000। देन नेक्स्ट आपको गिवन है परचेजेस, तो 2 परचेजेस आ जाएंगी, कितने की है 75,000 की। उसके बाद सेल्स रिटर्न गिवन है, यहां पर सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती है सेल्स में से, तो वो आपकी कितने की है सेल्स रिटर्न 8,000 की। नेक्स्ट आपको गिवन है फ्रेट एंड कैरेज, वो आपका यही आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, फ्रेट एंड कैरेज कितने का आएगा 7,500 का। उसके बाद आपके पास है वेजेस, वेजेस भी आपकी किस में आती हैं, जो आप पर डे वाले लेबर होते हैं, दिहाड़ी पे करते हैं, वो आपकी किस में आएगी प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के अंदर, फैक्ट्री से रिलेटेड है। वेजेस है आपकी 36,500 की। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरी जो आप पे करते हो वो आप अपने ऑफिस स्टाफ को पे करते हो, तो जो सैलरीज आपका खर्चा है वो ऑफिस स्टाफ का खर्चा है, तो इसको P&L अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। सैलरीज है आपकी 12,000 की। देन आपके पास रिपेयर्स हैं, वो आपके ऑफिस एक्सपेंस भी आएंगे, रिपेयर्स कितने के हैं 1,200 के। ट्रेड एक्सपेंसेस भी हम कहाँ दिखाते हैं P&L के अंदर, ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000 के। रेंट एंड टैक्सेस भी हम यही दिखाते हैं, तो वो रेंट एंड टैक्सेस दिखा देंगे, कितने के हैं 24,000 के। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपकी एसेट होती है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। अभी यहाँ पर जगह नहीं है तो हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगी 5,700। बीआर आपकी एसेट्स हैं वहीं जाएंगे, डेटर्स आपके एसेट्स हैं वहीं जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट्स हैं वहीं जाएंगी। ड्रॉइंग्स हम किस में से लेस करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। बैंक डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, ये भी आपकी क्या है एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी एसेट्स के अंदर जाएगी। और अब हम क्रेडिट वाली साइड देखते हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज में जाएंगे, परचेज रिटर्न है 3,000, यहां पर माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 3,000, आपकी परचेजेस कितने की हो गई, नेट परचेजेस 72,000 की। सेल्स आपके पास है 2,50,000, तो बाय सेल्स 2,50,000, आपने कितने की सेल्स की है, नेट सेल्स आपकी हो गई 2,42,000 की। देन कमीशन, जो आपको क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो आपको रिसीव हो रही है, तो बाय कमीशन आपको रिसीव हुई है, कितने की हो गई 3,300 की। कैपिटल आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाती है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट,
आपने बैंक डिपॉजिट करवा रखा था, आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपकी इनकम हो जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितने का है? 2000 का। और उसके बाद बीपी आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। हमारे पास जितनी भी एडजस्टमेंट थी हम सब कुछ कर चुके हैं। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अकाउंट से बाहर ही 25,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका आपका बैलेंस आया 2,67,000 और ये कितना हो जाएगा 27,200, 7,500 एंड 36,500। 0021 71,200। इधर आपका आया कितना है ये? सॉरी 92,000 जाएगी। 92,000, 7,500 एंड 36,500। आपका इधर का खर्चा आया 1,36,000। 267 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,31,000 आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। तो वहां हम दिखाएंगे टू ग्रोस प्रॉफिट 1,31,000 और आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज 2,67,000। उसके बाद ये ग्रोस प्रॉफिट आपका नेक्स्ट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, वो है 1,31,000 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1,33,000 एंड 1,36,300। इसमें से जब आप इधर वाले एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट जैसे अभी हमने बनाई, आपका क्या क्या आइटम्स दे रखी थी जो भी हमने की है। कैश इन हैंड आपका एसेट्स है, बीआर आपकी एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल में से लेस होती है, बैंक डिपॉजिट आपकी एसेट है। इधर हमने की क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी में जाएंगे, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगी और बीपी लायबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद आपने ये नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं हम आपकी कैपिटल के अंदर, तो वो ऐड करके आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो आपके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये सेम चलेंगे इसी तरीके से। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है ये कहां पर ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट आपकी इक्वल आनी चाहिए। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाता है, लॉस होता है तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हमारे तीनों अकाउंट्स हो चुकी हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर कोई आइटम्स में कुछ प्रॉब्लम है भी सही तो इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है, बस उसके अंदर कुछ और एड ऑन होता जाएगा, वो हम चैप्टर 22 में करेंगे। आपने अभी के लिए ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने हैं आपके जो भी P&L और बैलेंस शीट के गिवन है। थैंक यू।